रास्ते में पत्थर गिर गए, गाड़ी गिर गई। पूरी रात उड़े हैं। कल बद्रीनाथ से लौट रहे थे रात में। हाँ और पूरी रात से ऊपर से पत्थर गिरने लगे। अच्छा चलो ठीक है, बस। तो बद्रीनाथ से निकलते समय गोप्रो का चार्ज ऑलमोस्ट नहीं खत्म ही हो चुका था, तो इस वजह से आगे का शूट नहीं कर पाए हम लोग। और अगले दिन प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, इसलिए क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर बंद होने वाला था तो सिक्योरिटी थोड़ा टाइट हो गया था। बाकी जो भी है, मोबाइल कैमरे से बहुत ही मुश्किल के साथ शूट करना पड़ा हमें। इस रात हम लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग कर्णप्रयाग तक जाएंगे, क्योंकि पूरा ऋषिकेश हम पहुंच नहीं पाएंगे शायद। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कर्णप्रयाग। कल रात को हम कर्णप्रयाग तक आए थे, बद्रीनाथ से लगभग 150 किलोमीटर, और उसके बाद वहाँ से आगे नहीं जा पाए क्योंकि शाम हो गया था, गाड़ी नहीं चलाना था हमें, तो हम कर्णप्रयाग पे स्टे किए थे। तो आप पीछे देख रहे हो मेरा कर्णप्रयाग में पिंडार रिवर। ये रूम बस अभी 800 रुपये लिया हमें। 4 बेडेड रूम था और 5 लोग हम रह लिए थे यहाँ पे। ये है वो रूम, यहाँ पे 2 लोग सो सकते हैं, उधर पे हम 3 सोए थे। बाथरूम में बहुत सही है, टीवी है लगाया हुआ, एक वॉश बेसिन है अलग से। तो रूम ओवरऑल 800 रुपये में बहुत अच्छा मिल गया हमें। और हम निकलने वाले ऋषिकेश के लिए। 171 किलोमीटर है यहाँ से ऋषिकेश। होपफुली शाम 4 बजे तक 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अब मेरा सर दर्द शुरू हो चुका था, क्योंकि ऑफिस वाले मेरे 7 दिन का छुट्टी कैंसिल करके 3 दिन का कर दिया, और नॉन नेटवर्क जोन में आने के बाद मुझे वो मेल मिला ही नहीं। So they asked me to join in this scenario, but as you can see, I can't. In this network as well as this situation. But in the morning, I tried to log in, but unfortunately, I failed. So after 2 hours, when I failed to log in, immediately decided to send them resignation on spot. काफी जगह था। But believe me, I don't want to lose my job as well. Otherwise, they will terminate me. So कोई मुझे निकाल देगा, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही छोड़ दूँ। ये डिसीजन मैंने अपना लिया। बुरा लगा, बट मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। भांग नहीं चल भेंगे कैसे मारता ताऊ तो नहीं रखते। इस बीच रास्ते में लैंडस्लाइड होने की वजह से मोटा भाई और पूजन का गाड़ी फिर से गिर गया, तो मार्केट को छोड़ के और कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बट अब पता नहीं ऋषिकेश जाने के बाद ओनर को क्या बताएंगे हम। मेरा मूड और भी खराब हो रहा था, क्योंकि बाइक का कंडीशन देखने के बाद हमें औली और नीति गांव जाने का भी प्लान कैंसिल करना पड़ा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि 12 दिन का सफ़र 12 घंटे में ही ख़त्म हो गया। कुछ और वक्त बिताने का मन कर रहा था इस पहाड़ों में, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। देखो तो ये है आज का खाना, आज का लंच। रोटी, दाल, प्याज, ठीक है, दाल, चटनी और साथ में कड़ी भी है। तुम्हारा मुंह पूरा जल चुका है भाई। आपका भी मुंह जल चुका है। वो जल गया। राजा तेरा भी मुंह जल चुका है और मेरा भी। चलो अभी खाने में कंसंट्रेट करते हैं। रोटी है क्या पापड़ है बे? ये रोटी है या पापड़ है यार? एक चीज़ हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, वो है घटिया खाना। जब लंच करने का सोचा, लेकिन जैसे ही देखा आपने नान रूपी पापड़ और बिना पकौड़ी का कड़ी, तो भूख भी चला गया। अब पैसे जो दे चुके हम, तो खाना तो पड़ेगा ही।
तो ये है तीन धारा जहाँ पे हम लोग खाना खाए थे, रुके थे अभी यहाँ से सीधा निकलेंगे ऋषिकेश की तरफ। और यहाँ पे पेट्रोल एकदम ख़त्म हो चुका है। 100 रुपये के डाल लो, 100 रुपये 100 रुपये। हम लौट चुके हैं ऋषिकेश तक। देखते हैं कि आगे का जो प्लान था वो देहरादून में गुपचुप पानी जाने का, उसके लिए कोई और गाड़ी हायर करे या फिर ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र कर ले, वो देखना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए तो जो 2 बाइक हम लोगों ने रेंट पे ली थी उसे हम वापस कर रहे हैं। और शाम 5:30 बजते हम लोग ऋषिकेश पहुंचे और गाड़ी देने का समय आ गया हमारे बढ़े हुए हार्ट बीट के साथ। पहले रूम चले, मैं बोल रहा हूँ कि पहले रूम चले, बैग रख के आए। ई रिक्शा चल लेंगे यार, कौन तब फिर वापस आएगा, मेरा फिर वापस आने का मन नहीं है। वो एवेंजर वाले की थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। क्या हुआ होगा, रास्ते में पत्थर गिर गए, गाड़ी गिर गई। वो सामने वाला मार्केट में कल पूरी रात उड़े हैं। कल बद्रीनाथ से लौट रहे थे रात में अचानक से, और ये हम दोनों तो पहले मडगाट टूटा है और थोड़ा टंकी में डेंट लगा है। टंकी में थोड़ा डेंट लगा है और बाकी सब ठीक है। ये यहाँ पे एक और 2 टेंट लगाए यहाँ पे, टंकी में डेंट लग गया। वो यहाँ पे पत्थर पड़ा था, पूरा पत्थर के ऊपर गिर गया। गिरा होगा ना फिर ये पैसा लग गया, कोरोना की वजह से सारा सिस्टम तो सब बंद हो रहा है, सारे खर्चे मतलब 70 से ज़्यादा महीने का जो खर्चा है तो लग रहा है 15-20 लाख रुपये का लॉस हो गया इस बार कोविड के लिए। लेकिन निखिल बाइक के ओनर बड़े ही भले आदमी निकले हमारे लिए। उन्होंने इतना कुछ नहीं बोला हमें, ऊपर से हमारे कोई इंजरी हुआ कि नहीं ये भी पूछ लिया हमें, और ये भी कहा कि गाड़ी का जो भी खर्चा आएगा वो इंश्योरेंस में डाल देगा और हमें पैसे भी नहीं मांगे। हाँ कोई नहीं, थैंक यू। और आपने अब उनको एक बता देना क्या क्या आप कोई बात नहीं, मैं बता ठीक है, ओके धन्यवाद सर। थैंक यू। बट ये सोच के खराब लगा कि गाड़ी बस 6 महीना पुराना था और ऐसा हालत हो गया गाड़ी का। बट लेकिन सिचुएशन के सामने हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। एकदम अचानक से ऐसा हुआ। कोई बात हाथ से वैसे अचानक ही होते, बता के नहीं आते जी अच्छा यार, मुझे कुछ फोटो चाहिए आप लोगों के वहाँ के ना, क्योंकि मैं ऑनलाइन हो रहा है ना बिजनेस पूरा, तो मुझे इसको डालने के लिए चाहिए। केदारनाथ बद्रीनाथ का? हाँ केदारनाथ बद्रीनाथ से आप लोग जो है ना, जो अच्छे व्यू वाले हैं, थोड़ा सा अच्छे फोटो जो है ना, इसमें गाड़ी का भी आ रहा हूँ अच्छा, और मैं वो दे रहा हूँ आपको ना, आपको फोटो भेज देता हूँ। हाँ इसमें आप फोटो डाल रहे हैं ना। क्या मिलेगा? आसमान में जलने वाला कुछ चाहिए, रॉकेट चाहिए, अनार मतलब शॉर्ट। तो ऐसा है कि रूम आते वक्त पूजन का पटाखे खरीदने का मन किया और राजा, मैं और पूजन तीनों मिलके पटाखे खरीदे कि ट्रिप एंडिंग भी थोड़ा सेलिब्रेट किया जाए। ये इसमें यहाँ पे पटाखे तो कोई रूल नहीं है ना? यहाँ तो जितने मर्जी फोड़ो, जितने ज़्यादा फोड़ोगे उतने मजे आएगा। एक यूट्यूब चैनल है एंडलेस ट्रेल्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तीनों चारों दुकानें मेरी फोटो आई तो मुझे उसका जब तो हाई करवाया, जब तो सर का हाई करवाया। और रूम में जाके उस रात हम सब ने अमन और बाकी सबको सफ़र का दिलचस्प कहानियाँ सुनाए। और हाँ,
कृपया करके अपने भाइयों पे थोड़ा प्यार बरसाइए, सब्सक्राइब करके, लाइक बटन दबा के। सी यू सून।